वो वाला टेस्ट वगैरह वगैरह। और जिसने बहुत अच्छे से एकदम वाला फील किया होगा ना, तो सलाइवा भी फेल हो जाता है, हो जाता है। ये कहाँ से होता है? मेरे पास। नींबू मेरे पास नहीं था, मैंने क्या किया? सिर्फ नींबू को फील किया। इमली मेरे पास नहीं है, मैंने इमली को चबाने की कोशिश किया, तो उसका जो खट्टा वाला जो, यदि आपने खाए हैं नींबू और खाई है आपने इमली, आपको टेस्ट पता है, तो आपके मुंह में उसका स्वाद आएगा। आपको स्वाद किसने दिलाया? आपके मुंह सलाइवा क्रिएट किसने कराया? मेरे मन ने कराया। ये कहाँ से रिलीज हो गया? कहाँ से रिलीज हो गया? माइंड से। आपको पता है ये सब कुछ रिलीज कर सकता है, ये सब कुछ करा सकता है। ये विष को अमृत भी बना सकता है और अमृत को विष भी बना सकता है। ये क्या कर सकता है? ये अच्छी खासी दवाई है, और आपको पता है कि कोई काम नहीं करती तो वो दवाई आपके शरीर में काम करेगी नहीं। और नॉर्मल विटामिन की सिंपल गोलियां को भी बता दें ना कि ये बड़ी स्पेशल है, तो ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी वो भी आराम से बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। मतलब मेरा मन मान ले तो वो ही डॉक्टर है, मेरा मन टीचर है, मेरा मन डॉक्टर है, मेरा मन ही मालिक है, जो सब कुछ दिला सकता है, सब कुछ दिखा सकता है, सारी चीज़ों को मेरे पास लाके खड़ा कर सकता है। अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी मनी, अच्छे पैसा, सारी चीज़ें। पता है इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें पाना असंभव नहीं है। नाम सुना मैनिफेस्टेशन? नाम सुना मैनिफेस्टेशन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आपने कंसंट्रेशन डाला, जिन चीजों के लिए आप बड़े प्यार से सोच रहे हैं वो चीजें आपकी लाइफ में आ गई। मेरा जीवन जिस तरह चल रहा है, मैं जिस काम को कर रहा हूँ, उस काम के लिए ऑफिस जाते जाते मुझे क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? कर्म ही पूजा है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं अपने कर्म को पूजा समझकर करता हूँ। मैं अपने वर्क प्लेस को क्या मानूं? मैं अपने वर्क प्लेस को मंदिर मानूं। और उतनी भावना, उतने अच्छे से जब मैं वहां कर्म करूंगा, उसका रिजल्ट कैसा आएगा? बहुत ब्यूटीफुल आएगा। ठीक है, आपने सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा अच्छा आएगा। तो सिंपल, मुझे अपने आप के लिए, अपने माइंड के लिए अच्छे से अच्छे काम करने हैं, क्योंकि वो सब कुछ करा सकता है। एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी, आपने भी शायद सुनी होगी वो बात, जिसमें साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि थॉट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाने के जस्ट पहले क्या किया जा रहा है? एक बड़ा सा किंग कोबरा दिखाया गया, और उसको कहा गया कि ये सांप आपको काटेगा, और मरना तो है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, फांसी से मारो, सांप से मारो, टाइम तो नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा, वो क्या बोल सकते हैं? तो नॉर्मली उसको एक बड़ा सा सांप, स्नेक, किंग कोबरा, एक उसमें ला करके दिखा दिया गया, और गिनती शुरू किए, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 कहते हुए उसके मुंह में वो काला कपड़ा वो कवर कर दिया गया, और कहा गया वैसा वो सांप आपके पास हटाए सांप को, 2 शक्तिपीठ चुभोगी। क्या चुभोगी? बोले आपको सांप ने काट दिया। आपको मालूम है? केवल 6 सेकंड। कितने सेकंड? वो मर चुका था। उसको फांसी पे बिल्कुल नहीं टांगा गया, उसको सांप से बिल्कुल नहीं कटवाया गया, उसको शक्तिपीठ चुभोई गई 2, और सिर्फ इतना कहा गया कि आपको सांप ने काट दिया। आप ये देख सकते हैं डरा हुआ है। नॉर्मली क्या हो रहा है? वो नहीं डरा है, एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो बातें करी हुई। अब आप सोचिए, सांप तो उसे छुआ भी नहीं, लेकिन वो डर के फिनिश। अब सुनिए, पोस्टमार्टम जब हुआ तो रिपोर्ट क्या आई पता है? उस व्यक्ति की मौत किससे हुई है? सांप का जहर उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था, ऊपर से लेकर के नीचे तक। पोस्टमार्टम मृत्यु कैसे हुई? सांप के काटने से हुई। जहर कहां से आया जी?
कहते हो मन के हाथ। सबसे बड़ी पावर माइंड है, और माइंड को आपने कंट्रोल करना सीख गए तो आपके लिए सारी दुनिया अलग है। वो ना तो कोबरा उसको स्पर्श किया है, ना तो काटा है, केवल दिखाया गया है, परंतु ऑलपिन को बस टच किया गया, कहा कि वही है। तो मन ने माना और मान करके उसने वही चीजें, वही जहर जो है निकालना शुरू कर दिया। बॉडी में जहर भी ला सकता है कौन? अब सांप का जहर कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है, तो साइंटिफिक है, आ गया। ऐसे कई रिसर्च हो रहा है। ऐसे रनर्स जो अपनी उसमें दौड़ते थे, उनको नॉर्मल मशीन उनके इसमें सेप्टिक लगाई गई, फिक्स की गई और कहा गया कि आपको सिर्फ मन से दौड़ना है। आपको सिर्फ क्या करना है? मन से दौड़ना है। और वो मन से सिर्फ देख रहे हैं कि मैं बात में आगे बढ़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और मशीन अपने आप पता है रीड करना शुरू कर दी। वही फास्ट जो दौड़ने पे जितना आपका बीपी बढ़ेगा, जितनी आपकी हर चीज़ ऊपर नीचे होनी है, जितना आपका लेवल ऊपर नीचे होना है, वो सारा का सारा कौन सो कर रहा है? स्क्रीन में सो रहा है। जबकि वो कहाँ से दौड़ रहा है? खड़ा है उसका शरीर, वो हिल भी नहीं रहा है, पर सिर्फ उसने मन से सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ? दौड़ रहा हूँ। तो मन से सोच लो कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिजिकली वो चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। मन से सोच लो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे साथ जो अच्छा हो रहा था वो भी गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है? क्या करना है? सिंपल है, लाइफ बहुत सरल है। इसमें हमें अच्छा सोचते जाना है और आगे बढ़ता जाना है। तो ये मैंने बताया आपको माइंड की पावर। इसके बराबर भगवान ने इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। एक बार सारे के सारे देवताएं बैठे और उनको पता था कि मानव के पास सबसे बड़ी पावर है, उसका नाम क्या है? माइंड। और उसको यदि अपनी पावर का पता चल जाए तो वो क्या करेगा? वो कहीं मिसयूज ना कर ले। तो उन्होंने कहा उसकी माइंड की पावर को ना, उसकी पावर को छिपा लेते हैं। तो जो देवता बहुत टैलेंटेड था, थे अपने अपने विचार रखने वाले। किसी ने कहा कि आकाश में छिपा लेते, किसी ने कहा नहीं गुफा में डाल देते, किसी ने कहा समुद्र के गहराई में। बोले नहीं, इंसान वहां तक भी पहुंच जाएगा, और कहाँ छुपाया जाए? समझाने के लिए स्टोरी। एक ऐसा देवता जिसका EQ, IQ, SQ सब कुछ बहुत बढ़िया था, उसने कहा कि इंसान धरती के अंदर भी चला जाएगा, समुद्र के अंदर भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर नहीं जाने वाला। इसलिए उसकी पावर को कहाँ रख दिया जाए? उसी के अंदर रख दिया जाए। और सारी पावर किसके अंदर है? हम मनुष्यों के अंदर है। अब चाहो तो यूज करके हिटलर बन जाओ, चाहो तो यूज करके विवेकानंद बन जाओ, उतना नहीं तो थोड़ा तो बन जाओ। नेगेटिव जाना तो अच्छी बात नहीं, इतना हम सबको पता है। मनुष्य बन के आए हैं तो हमारा कर्म है कि हम भी अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी, क्योंकि जो देते हैं वही हमको मिलता है। हम छल कपट करेंगे, हम दूसरों को धोखा देंगे, हम दूसरों को तकलीफ देंगे, आप बताना हमारी लाइफ में आएगी नहीं आएगी? आप जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। तो ठीक है, ऐसे याद करिए और मैं बोलूँ 1 2 ब्लैक, तो आपको ऐसे फेंक और फील करना है कि वही चीज वापस आ रही है। गेम फेंक रहे हैं, फील करना है, ठीक है? 1 2 ब्लैक, 1 2 वाइट, 1 2 रेड, 1 2 वाइट। क्या आएगा वापस? व्हाइट फेंकोगे, व्हाइट आएगा। ब्लैक फेंकोगे, 1 2 पॉजिटिव, 1 2 नेगेटिव। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो तो अच्छा आएगा। सामने के वाले के साथ सब कुछ अच्छा हो बोलोगे तो भी आपके साथ अच्छा हो। दूसरों के लिए बुरा हो सोचोगे तो सबसे पहले काम किस पे करेगा ना? ये हमें सिखाया जाता है, हमें समझाई जाती चीजें कि यदि आप अपना भला चाहते हो तो दूसरों के लिए बुरा कभी मत सोचना, क्योंकि आप एक दूसरों के लिए बुरा करेंगे तो उधर से उनकी जो बॉल आएगी वो क्या करेगी? वो आपको खुश रहने देगी। आप उधर से किसी को बहुत गड़बड़ करके आए, इधर आके सत्यनारायण की कथा करा रहे, आप सब पढ़े शुद्धम 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 पवित्रम, और उधर से तो खूब आपने जानबूझ के गलत किया है, उसमें सामने वाले की गलती देखी तो भी आपने ऐसा जबरदस्त काम किया है। पर आप बताइए आपकी सत्यनारायण की कथा का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मन पर? उधर वाले की जो बद्दुआएं लगेंगी वो ज्यादा पावरफुल लगेगी। फल वापिस आता है, जो देंगे वही, जो हम बोएंगे वही हमारे पास आना है, जो गेंद फेंकेंगे वही गेंद हमारे पास वापिस आनी है। करना क्या
मुझे अब एक काम करना है, मुझे अपने तरफ से बिल्कुल भी गलत चीजें ना मेरे लिए सोचनी, ना परिवार वालों के लिए सोचनी, ना वर्क फील्ड वालों के लिए सोचनी। कोई आपके लिए कितना भी बुरा करे, यदि आप कानून का सहारा ले रहे हैं वहां तक ठीक है, पर मन से फिर भी कोशिश करना कि आप उसके लिए बुरा मत सोचना, क्योंकि पता है उसका बुरा तो जो होना है सो होना है, लेकिन आपने यदि गलत सोचा तो उस समय आप तो खुद दुखी हो ही जा रहे हैं, आप खुद डिस्टर्ब हो ही जा रहे हैं। तुरंत का तुरंत आपने आग जलाई तो सबसे पहले जलाइए तो धुआं आपको ही लगना है, आपका ही हाथ जलने वाला है, सामने वाले का जलेगा नहीं जलेगा वो दूर की बात है। प्रॉब्लम मुझे होनी है, परेशानी मेरी लाइफ में आनी है, इसीलिए मुझे चेक करना है कि मुझे क्या करना है, मेरे हाथ में है, क्या करना है। आपको फिर से करिए, इतना बॉडी में किया जी, करिए। अब थोड़ा सा अपनी लाइफ में कमर थोड़ी सीधी करिए, एकदम से आंखें बंद और थोड़ा सा पीछे जाइए, रिकैप कीजिए अपने आप। और ऐसा देखिए कि आपके साथ में, आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपको बेहद तकलीफ दी और अभी भी देते हैं, और उनकी वजह से आप बड़े परेशान हैं, और आपका मन कहता है कि इनको तो मैं कभी छोड़ूंगा, ऐसा कुछ तो नहीं। चेक कीजिए, कितने साल से आपके मन में उनकी बातें डली हुई हैं, आपने माफ नहीं किया है, आप उनको सोच करके एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे क्रोध आ जाता है, ऐसे तो नहीं होता। चेक करना है, जाइए पीछे 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 पीछे, 1 महीना पीछे जाइए, 2 महीना पीछे जाइए, 1 साल पीछे जाइए, 2 साल पीछे जाइए, 3 साल पीछे जाइए, बैक और उस व्यक्ति को देखिए, यदि है तो, और यदि कोई नहीं है तो आप अपने आप में देखिए कि आपने किसी के साथ कोई ऐसा गड़बड़ नहीं किया है। आप उसे देखकर, आप उसे सोचकर क्या फील कर रहे हैं? अब बताइए थोड़ा सा, क्या ऐसा लगता है आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी? कितनों के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपको, आपकी कोई गलती नहीं थी तो भी आपको बहुत दुखी किया, आपने उनके लिए अच्छा ही सोचा फिर भी उन्होंने आपके लिए गलत किया? ऐसे कुछ लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? कुछ का मतलब एक भी होगा तो हाथ करेगा, एक भी होगा तो हाथ करेगा, कुछ नहीं हो रहा है। आपका कौन सा वीडियो बन रहा है और कौन सा न्यूज़पेपर कुछ नहीं है, और यदि उधर कैमरा भी तो मुझे देख रहा है, ठीक है, आपको आपका तो बिल्कुल फेस नहीं हो रहा है ना सबके लिए। और ये जो है इनको याद करके मन ऐसा खुश होता है या थोड़ा सा होता है? तो क्या करें, इनको बस नहीं छोड़ते, क्या करना चाहिए आप बताओ? इनको छोड़ना चाहिए या इनको माफ करना, या फिर इनको बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए? माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको बहुत तकलीफ दी है भैया, आपकी गलती नहीं थी, भगवान में छोड़ दो। वाओ, इनके तो ताली बजाओ, कभी भी हाँ सही बात है, पर छोड़ना कितना कठिन है, नहीं छोड़ सकते हैं ना, बड़ा टफ लगता है, सबसे कठिन यही लगता है। यदि ज्यादा ऐसा वाला कॉन्फ्लिक्ट है ना, थोड़ा थोड़ा तो अरे चलो हटा ना, बड़ा दिल भगवान ने सब दिया है,
लेकिन किसने भी ज्यादा आपके साथ गड़बड़ किया है तो वो तो हमसे माफ हुआ नहीं जाता है। सिंपल। मेरे पास ये रखा हुआ है, ठीक है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया है। अब आप भी अपना हाथ आगे करो, ऐसे ऐसे करो। अब इसके अंदर क्या करना है, आंखें बंद करो थोड़ी देर, सीधा रखो हाथ को और फील करो कि ये इस हाथ में वही वाला बोझ है। बस सिंपल पकड़ के रखना है आपको, सीधा पकड़ना है, कुछ नहीं करना। ये जो मैंने रखा है यही रखा हुआ है, समझो। रखिए जितना देर रख सकते हैं। और इसको देखते देखते अपने लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए देखना है। ये भी बोझ है, ये भी बोझ है, ये भी जिम्मेवारी, ये भी है, वो भी बहुत सारी चीजें पकड़ना है। सिर्फ आपने खींच के रखा हुआ है जो अपने हाथ को। रखिए, थोड़ा सीधा रखना। कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है तो बात नहीं। हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, और कितने देर रख सकते? सीधे रखो। हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, अभी हम 10 मिनट रख ले ऐसा। चलिए नीचे कर लीजिए, मैंने आपको और रखवा दी। चलो नीचे करो, बहुत अच्छे से इतना ऐसे करके भी रखा हुआ है तो भी थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो गया। कितने मिनट में? 1 से 2 मिनट में दर्द शुरू हो गया। आपने तो पकड़ा भी नहीं, अभी तो सिर्फ हमने से खींच के रखा है, इतना ही तो रखा है। और आप थोड़ा सोचो, इसको भी करते हैं। मैंने अपने मन में कितनी खिंचावट रख के रखी, देखो कितने साथ से करते हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट वाली खिंचावट। आपकी कितने साल वाली? अच्छा 10 साल, ठीक है। अब आप सोचो, जब मैंने 1 मिनट के लिए अपने हाथ को सिर्फ और सिर्फ इतनी हल्की चीज रखी थी, आपने तो कुछ भी नहीं रखा था, फिर भी आपने ऐसे थोड़ा खींच के रखा तो दर्द होना शुरू हुआ, उसका प्रेशर फील होने लगा, दर्द होने लगा। मेरा मन ने उन बातों को, उस बोझ को इतने साल से पकड़ के रखा है, मेरा मन कितना भारी होगा, सोच सकते हो आप? मन बच्चा है बेचारा, और इस पे हमने क्या डाल दिया है, बोझ। और वो बोझ हमारा इतने आसानी से खाली होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर से कह रही है आत्मा, मैं छोड़ूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा। पर आपको पता है इससे क्या होगा? इससे मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम इंसान है, हमारा स्वाभिमान है। आपको एक सिंपल काम करना है, यदि इस मन को हल्का रखना है, खुश रहना है, तो उसके सामने जाके आपको बातचीत करना शुरू नहीं करना है। आपको उसके सामने जाकर के माफी मांगना, चरणों में भी नहीं गिरना है। सिंपल, आपको केवल यहाँ से उसको छोड़ देना है। जैसे तुमने कहा छोड़ दिए, भगवान को दे दिए, तेरी तरफ तुम जाओ। क्योंकि यदि उसने मेरे साथ गलत किया है तो उसका कर्मफल उसके लाइफ में आएगा। आपके तरफ से आपको देना नहीं है। नॉर्मली हमारा कानून ये सिखाता है, किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप उधर तक पहुंचिए, उसको पनिशमेंट उधर मिलेगा, इतने साल की सजा मिली, जो भी होना है। भगवान का भी कुछ रूल है, और यदि उसने गलत किया है तो उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आना है। आपको उनके लिए खुद अपने हाथ में लॉ लेने की जरूरत नहीं है, मन से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से मैं छोड़ दूं, उसको जो करना है वो करे। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको उसके कर्मों का फल न मिला हो। देवता ने राम जी सिंपल सा गड़बड़ हो गई, कौन सा एक कहानी है, सुना है आपने? जब वो विष्णु जी थे ना, तो वो जो नारद जी थे, आपने से तो मतलब सनातन ही है, हाँ फिर स्टोरी तो पता पड़े। नारद जी को बहुत ज्यादा ईगो आ गया एक बार कि उन्होंने काम को जीत लिया। तो नारद जी बोले, अरे इनका तो ईगो को थोड़ा सा गिराना पड़ेगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था कर दी थी
एक सुंदर सा राज्य ऐसे स्पेशली बनवा दिया, वहाँ पे सुंदर से राजकुमारी, अभी वहाँ से जा रहे थे, ये चारों तरफ बहुत ऐलान कर रहे थे हमने काम को जीता, काम को जीता, तो वो तुरंत एक लड़की राजकुमारी को देख करके वो कामाधीन हो गए। तो ये तो उनकी लीला थी जिसमें उनको दिखाना था ही ना कि आप कौन है और आप क्या समझ रहे हैं। तो सिंपल वहाँ पे उन्होंने हरि मुख मांगा तो उन्होंने उनको कौन सा मुख दे दिया, बंदर का दे दिया। अब ये वहाँ जाकर स्वयंवर में खुद बढ़िया भागीदारी लेकर के स्वयंवर अपने गले में, और नारद जी देख रहे भाई हरि मुख तो मुझे मिला है। तो बाद में पता पड़ा हरि तो उनके बंदर का भी नाम था, उन्होंने कौन सा मुख दे दिया था, बंदर का। और ये बढ़िया उनके साथ में वो जो भी थी विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी जो भी थी, उसको उसके साथ मजे में बढ़िया इन्होंने देखा कि मेरे को जिससे प्रेम हुआ था और मैं उसको पाना चाहता था, तुमने उसे ले लिया, तुमको क्या पता कि पीड़ा क्या होती है। और उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया। किसको दे दिया? हाँ, तुमको भी मानव बनना पड़ेगा और तुम भी पत्नी विरह देखोगे और तुम सहायता यही बंदर करेंगे, ये सारी चीजें। मतलब राम जी भी इसलिए आए कि उधर कुछ ना कुछ उनका कॉन्सिक्वेंस था, कुछ ऐसे कर्म थे तो वो परिणाम भुगतना पड़ा। सिंपल। राजा दशरथ जी जो थे, इन्होंने गड़बड़ क्या कर दिया था, श्रवण कुमार को धोखे से मार दिया था। तो उनके माता पिता ने कहा कि जिस तरह से हम तड़प तड़प के अपने पुत्र के विरह में प्राण छोड़ रहे हैं, राजा दशरथ तुमको भी पुत्र विरह में प्राण छोड़ने पड़ेंगे, जबकि उनका कोई पुत्र भी उस समय नहीं हुए थे। मतलब ये कि कर्मफल ये कहता है कि आप भगवान के बाप क्यों ना बच जाओ, आप परमात्मा, मतलब आप देवता को जनरेट करने के वाले क्यों ना बच जाओ, राम के पिता क्यों ना बच जाओ, लेकिन कर्मफल आपको छोड़ेगा नहीं। तो आपको जिसने दुख दिया है तो वो छूटेगा, वो नहीं छूटेगा, पर आपको अपनी तरफ से माफ इसलिए करना है कि आप अपने आप को खुश रख सकते। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा करने की शक्ति। क्षमा वही करता है जो शक्तिशाली होता है। कमजोर मन के लिए कठिन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, खुश रहना है, तो मुझे मन से उसको छोड़ दो। आज छोड़ देता, आगे बंद करो, अपन उनको छोड़ देते, माफ कर देते, थोड़ा अपना बोझ निकाल, आंखें बंद और देखिए आप अपने नेवी की पिक्चर आपके सामने है, वो मजे कर रहे हैं, बढ़िया चल रही है उनकी लाइफ। पर आज आप बहुत पावरफुल हो चुके हैं, आपका मन शक्तिशाली हो चुका है, परमात्मा की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, आपके चारों तरफ तेज लाइट फैल रही है, पावरफुल। और आप देख रहे हैं आप दुनिया में सबसे खुशनुमा इंसान, पावरफुल है। आपके जीवन में परमात्मा का बेहद सारा आशीर्वाद है। आपको ना हर दिन करना चाहिए, ज्यादा नहीं लगता है, 1 मिनट ही लगता है। यदि आप 1 घंटे में 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करते हैं, सिंपल, मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, प्रैक्टिकली भी हमें करना भी है। डीप ब्रीदिंग करना है और सिंपल अपने आप से बोलना है कि मेरा मन शांत है, मैं शक्तिशाली हूँ। इतना मैं बोला, सिर्फ इतना किया, मेरा मन शांत है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसी ही चीजों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हम सारे दिन में चेक करना चाहिए, ऐसे कितने बोल बोल लेते हैं जो बोल हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सवाल, सारे दिन में ऐसे कितने बोल हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करना है सबको और चेक करना है। आज के दिन को चेक करिए, सुबह से आप उठे, आपने सारे दिन में ऐसा कुछ क्या बोल दिया जो नहीं बोलना था। थोड़ा बैक जाइए, कल रात का टाइम देख लीजिए, आप कल का दिन देख लीजिए, बोल भी देखिए, आपके थॉट को भी देखिए। आपने ऐसे कौन से विचार किए जिनकी जरूरत नहीं थी। आराम से पीछे जाइए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
डीप डीप डीप। देखिए आप एकदम शांत बैठे और आप देख रहे हैं कि आपने कल आज क्या कुछ ऐसे सोचा जो आपके लिए ठीक नहीं था, क्या ऐसे बोले जो आपको नहीं बोलने थे, आपके लिए ठीक नहीं थे, आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं थे, आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं थे, आपके करियर के लिए ठीक नहीं थे। ओके, ओपन आईज। आपने देखा अपने मन को, ऐसे कुछ निकला था मन में, ऐसे कोई थॉट आके खोल लीजिए, देखिए ऐसे कोई थॉट्स क्रिएट कर लिए हमने सारे दिन में जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। वही क्या कितने सारे क्रिएट होते हैं। ऐसे कोई बोले हमने जो हमारे लिए ठीक नहीं था, हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं था। बच्चे सुनते नहीं मेरी बात, ये तो बिल्कुल नालायक है, पत्नी तो बहुत अच्छी, पर क्या करूँ कभी कभी ये मेरा कहना नहीं मानती है। मतलब नॉर्मली हमने ऐसे भी थोड़ा कुछ कहा है। आपको पता हो हम जो बोलते हैं हमारे वाइब्रेशंस कहाँ तक जाते हैं। मैं आपको इस से साइंटिफिक करा रही हूँ। ओके, हम जो भी चीजें बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी विद साइंटिफिक, क्योंकि दोनों का एक साथ होना इस जर्नी के लिए, परफेक्ट लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखना है कि ऐसे कौन से थॉट क्रिएट किए हैं मैंने, ऐसे कौन से बोले हैं मैंने जो मुझे नहीं बोलने थे। निकले तो होंगे, भले याद नहीं आ रहा, किसी को तो याद भी आ रहा है। हम पी रहे हैं और पीते पीते चिंता कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या होगा। अब वो चाय पी नहीं रहे, उसके साथ साथ वो एनर्जी के अंदर जा रही है, और फिर वो ज्यादा से ज्यादा, आप जानते हैं हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है, अब वो इधर गए, वाइब्रेशन बने और फिर आपके मन का हिस्सा बन गया, फिर और ज्यादा चलना है, और ज्यादा चलना है। वैसी चीजें हमारी लाइफ में फटाफट अट्रैक्ट हो गई। अच्छे लोगों से बड़े गड़बड़ी कैसे हो जाती है। बड़े एक्ट्रेस गड़बड़ कर देते हैं, कोई जेल में, कोई किसी ने कुछ खा लिया, कुछ लटक गए, कहीं ऐसे देखे गए। बड़े ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ही अपने माथे में खुद गोली चला ली, प्रॉब्लम पड़ी। तो ये सारी चीजें दिख रही है। जो अपने आप में बहुत पावरफुल है वो भी इतने ज्यादा ऐसे कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमने मन को देखा नहीं, हमने मन को शांत किया नहीं, प्रॉफिट कंट्रोल हमने किया नहीं। हमारा मन भागे जा रहा। एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं घटेगी। एक तराजू है, ठीक है, उसमें आप सामान डाले जा रहे हो, वो माप तोल कर पाए, आपको रुकना पड़ेगा ना। उसकी कैपेसिटी क्या है ये भी तो देखनी पड़ेगी। आपने इधर 1 किलो का वाट डाला और आप दूसरी तरफ ऐसे डाले जा रहे हो, वो क्या बताएगा। आप इधर भरे जा रहे हो, चिंता, ओवर थिंकिंग, ये वो। अब आप कहें कि नहीं, अब मैं परफेक्ट डिसीजन लूं, मेरा माइंड सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेगा। एक्चुअल में अपनी उंगली यहाँ पे करना, ऐसे यहाँ क्या पता, यहाँ पे इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। बोलो, मैं एक शक्ति हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूँ, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी हूँ, मैं एक शांत स्वरूप एनर्जी हूँ, मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ। हाथ नीचे, ये हाथ इसलिए पकड़वाया ताकि आपको याद रहे। अभी दीदी आई, मुझे तिलक लगाया, ये हमारी संस्कृति में चल के आता है। कोई भी अच्छा कार्य हो ना, कुछ लोग लगा के भी आए हैं। ये याद दिलाता है कि हम कौन है। इस पूरी गाड़ी को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा, सोल, एनर्जी, स्पिरिट, जो भी बोल दो। और इसके अंदर है मन, इसके अंदर है बुद्धि, और इसके अंदर है संस्कार, और उससे चल रही है आपकी पूरी लाइफ। अब देख लो कि आप क्या चीजें हम देख रहे हैं, क्या चीजें हम संसार के हिसाब से ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा थॉट चलना शुरू होता है और हमारा सारा सिस्टम चलता है। तो इस मन को हमें 1 घंटे में 1 मिनट के लिए रोक देना, थोड़ा पॉज देना है, डीप ब्रीदिंग करनी है और आराम से फील करना है एकदम खुश। 1 मिनट के लिए हम 3 बार लंबी गहरी सांसें लेते फील करेंगे कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, आनंदित हूँ। डीप ब्रीदिंग करेंगे। स्टार्ट 3
से करना है। थोड़ा मुस्कुराते हुए, जहाँ गलत लग रहा है वहाँ एक स्टार को देखते हुए डीप ब्रीथिंग, फिर से मुस्कुराते हुए ये डीप ब्रीथिंग करने के बाद आप अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आप जब भी दिन से उठते हैं, आपके पास जब भी टाइम मिलता है, आपको बीच बीच में ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। दूसरा, हमारा मन ऑटोमेटिकली जो भाग रहा था ना, ऐसे 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 ऐसे, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। हम अपने मन को कभी भी, आप कह दो कि पूरे थॉट रोक दें, ऐसा नहीं होता है। आप मन को एक थॉट देख करके उसमें रोक सकते हैं, पर आप उसको बिल्कुल शून्य नहीं कर सकते हैं। कर लोगे? कुछ मत सोचो, कितने देर शांत रहेगा, तो कुछ ना कुछ भाग के चालू काम कर देगा। और ऐसा है कि आप जो भी चीजों के लिए बोलोगे ये नहीं करना है, तो सबसे पहले वो काम किस पे करेगा? तो सिंपल, मैं कौन? एक एनर्जी हूँ, मन सोचता है और वही मुझे चला रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी में, साइंस में या धर्म, रिलीजियस की यदि मैं बात करूँ, रिलीजन की, तो वहाँ पे भी यही बातें कही गई हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही हमारे बंधन का, मन ही हमारी मुक्ति का, दोनों का कारण मन बनता है। मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है कि आप मन को बिल्कुल ब्लैंक कर दो, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आप अच्छे थॉट अपने अंदर बीच बीच में लेकर आओ अपने आप को। इसका एक बहुत अच्छा साइंटिफिक, एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताती हूँ। आप सबका मन बिल्कुल शांत हो गया है, नींद तो नहीं आ रही किसी को? अब मैंने कहा जैसे हमारी सोच वैसा हमारा जीवन बनता है, वैसे हम बनने लगते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किस किसने वर्ड सुना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, सुनिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, मैंने एक थॉट डाला, इस पे रिसर्च हुई है, यदि मैं एक थॉट पर 17 सेकंड के लिए, 17 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ, मैंने कहा मेरी लाइफ में तो बड़ा दुख है, और थोड़ा फील कर लिया, कितने सेकंड के लिए? 17 सेकंड्स के लिए। जो हमारा यूनिवर्स है वो 17 सेकंड में कितने घंटे का काम कर लेता है? वो 2000 घंटे का काम करता है। 2000 घंटे का काम मतलब समझ रहे हो? आपने तो केवल 17 सेकंड के लिए रुका, पर उस काम को पूरा करने में उसने 2000 घंटे की पूरी ताकत लगा दी। मतलब वो चीजें कितनी तेजी से आपके पास आने वाली है आप सोच सकते हैं। आपने यदि उसको डबल कर दिया, 34 कर दिया, वो क्या करेगा, वो 20,000 घंटे का काम करना शुरू कर देगा। ये चारों तरफ क्या है? एनर्जी है। आपको एनर्जी हो, आपके थॉट क्या है? एनर्जी है। सारा का सारा ब्रह्मांड कितना पावरफुल है, तो वो अपनी तरफ से क्या करने लगता है, उन चीजों को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपने जिन चीजों के लिए कहा वैसी चीजें आपकी तरफ आती हैं। ज्यादातर देखा होगा, गरीब व्यक्ति खूब गरीब होता है, अमीर व्यक्ति यदि उसकी संगत अच्छी है, उसका लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ वो है, तो उसके ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। यदि कोई वो टेंशन लेने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उसका टेंशन अपने आप बढ़ेगा। बीमारी के बारे में ज्यादा सोचोगे तो बीमारी घटेगी, बढ़ेगी। यूनिवर्स वही चीज को दिलाने में लग जाता है। ये सिंपल सा फंडा है किसका? प्रकृति का, यूनिवर्स का। अब आपके हाथ में कि मुझे किस थॉट में अपने आप को रोक करके रखना है। ये किसके हाथ में? किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। चलिए, एक आपने एक बहुत प्यारी बात सुनी होगी, एक जहाज बनी थी जिसका नाम था टाइटैनिक, सुना? और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बनाई गई थी। उनके ऑनर से पूछा गया तो उन्होंने कहा था
मैं 100% से भी ज़्यादा गारंटी देता हूँ कि ये कभी डूब नहीं सकती है। आपको पता है टाइटैनिक डूबा क्यों? नेगेटिव लोग ज़्यादा सफर कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। उसका एक कारण बाह्य रूप से भी देखा गया, हो सकता है वो कारण क्यों, लेकिन वहाँ पे बैठने वाले सारे लोगों को भी बड़ा विश्वास था, पता है आपको? क्योंकि नॉर्मल जितने भी शिप्स बनती हैं, जहाज बनती है, उसमें यदि वो लोहे की चादर नीचे जो डलता है तो मतलब 2 से 3 लेयर होता है, उसमें वो 10 लेयर्स डली हुई थी नीचे पे। मतलब कहीं से कहीं तक ऐसा था कि इसको कोई भी चीज़ कहीं डुबो नहीं सकती है, ये एकदम परफेक्ट है। पर हुआ ये कि नीचे वो आइस बर्फ होती और उसका जो साइज था वो ऊपर से दिख रही थी थोड़ी सी और नीचे से थी बहुत बड़े पहाड़ की तरह, और उसकी जो चादर वहाँ जितने भी उसकी कैपेसिटी थी वहाँ पे वो फैल हो गई। और उसके लिए लाइफ प्रोटेक्टर बोर्ड्स लगाए नहीं गए थे ताकि सब बच जाए, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि विश्वास था कि ऐसा होगा नहीं। लेकिन जो वो बर्फ थी वो बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा सा पहाड़, बाहर से कितना दिख रहा था और अंदर से कितना था। अब वहाँ पे उतने बड़े में तो वो जहाज का वो उसकी कैपेसिटी नहीं बच पाई। अब आपको मेरी बात क्यों बताऊँ? हमारा जो मन है, 2 मन होते हैं, बाह्य और आंतरिक। जो बाह्य मन होता है वो बाहर से जितनी वो बर्फ दिख रही थी ना 10% उतना ही दिखता है, लेकिन सारा का सारा अंदर का खेल होता है जो बड़ी जहाज को भी डुबो सकता है, हमारी लाइफ को भी डुबो सकता है। वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यदि मैंने अपना काम, बाह्य मन अभी आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, इससे हो रहा है, लेकिन जो थॉट आपके अंदर गया और आपने उस पर काम करना शुरू किया, मन सोच रहा है ये ना हो जाए, वो अंदर वाला मन कर रहा है और उसके पास है 90% पावर। इसको मैं एक अलग तरह से समझाती हूँ। नाम सुना होगा अलादीन का, चिराग रगड़ता था और जिन्न प्रकट हो जाता था, और जिन्न क्या कहता था? आज्ञा दो, क्या करना है। फिर क्या होता था? हाँ, और वो क्या कहता था? जो हुकुम मेरे आका, यस, जो हुकुम मेरे आका। और जिन को जो भी ऑर्डर मिल गया उसको वो करके रहता है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा मतलब मेरा, वो क्या है? जिन है। बाह्य मन मेरा कमांड देता है कि चलो यहाँ आ जाते हैं, वो क्या करेगा? तथास्तु, वो बोलेगा जो हुकुम मेरे आका, वही काम करेगा जो उसको आप देंगे। सबकॉन्शियस माइंड के पास में ये पावर नहीं होती कि आप नेगेटिव करा रहे हैं, पॉजिटिव करा रहे हैं, आप सही करा रहे हैं, आप गलत करा रहे हैं, उसमें ये पता नहीं होता है। आप जो भी कमांड देंगे वो बोलेगा जो हुकुम मेरे आका। अब आपको देखना है कि आप अपने अंदर मन को क्या कमांड देते हैं। रात को सोते सोते खूब चिंता करते करते सो जाना, वो आपको तो लग रहा है कि आप सो गए, लेकिन उस समय हमारे जिन्हें ने बड़े अच्छे से सुन लिया उन सारी चीजों को, और रात भर वो क्या करता है? उसी को अनंत गुना बढ़ाता है। हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? वर्कलोड ज्यादा है, इसलिए इससे ज्यादा वर्कलोड भी होता है। लेकिन हमें अपने मन को बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता है, तब ये वाली सिचुएशंस आती है। तो सिंपल से मैं आपको बहुत प्यारी ट्रिक बता रही हूँ। रात को सोने के पहले हर दिन मुझे आदत डालनी है, जब मैं अपने बेड पे जाता हूँ मोबाइल थोड़ा सा दूर रख देना है और लंबी गहरी श्वास लेनी है, और आपको जो भी आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं, अच्छा चाहते हो, बुरा चाहते हो, सब अच्छा चाहते हैं, वर्क फील्ड में बहुत सक्सेस चाहते हैं, क्या करना है? आंख बंद करके देख लेना है। क्या करना है? देख लेना है कि वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है और आ रही है, बस खुश हो जाना है, मुस्कुराते हुए सो जाना है। अब आपने जो पॉजिटिव कमांड दिया है, मेरे सबकॉन्शियस का दरवाजा खुलता है और वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब आप सो गए, आपको तो लगा आप सो गए, पर आपका मन सोता है। आप सोने के बाद कितने सपने देखते हैं? आप सोए नहीं, आपका शरीर जो है वो रिलैक्स हो रहा है, बाकी मन तो चल रहा है। कुछ सपने याद होते हैं, कुछ सपने याद नहीं होते। आप जिन चीजों से जुड़े होते हैं उसके
सपने चलते हैं, सपने भी 4-5 प्रकार के होते हैं, अलग मैटर है, फिर कभी बताएंगे आपको। पर मेन बात ये है कि आपका मन शांत हुआ नहीं, मन को शांत कैसे करेंगे? मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी एक बहुत प्यारी आदत है जो हम अपने अंदर डाल सकते हैं, उसका नाम है मेडिटेशन। डीप ब्रीदिंग करना है और प्यार से अच्छा सोचना है, थोड़े कम थॉट में उसको लेकर के आना है। जब मैं एक बार करूँगा, दिन में मैं 2 बार करूँगा, कुछ मिनट के लिए करूँगा, 1 मिनट के लिए करूँगा, 2 मिनट के लिए करूँगा, धीरे धीरे मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी होने लगेगी और मेरे अंदर का जीनी एक्सेप्ट करने लगेगा और वो कहेगा आई एम पीसफुल सोल। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो वो बोलेगा तथास्तु। एक अपन नोट्स ऑफ करते हैं, नॉर्मल एक हम अभी एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आपको जो भी चीजें चाहिए हैं, अच्छा है तो आपको क्या करना है? तथास्तु कहना है, ठीक है? और जो चीजें नहीं चाहिए उसके लिए क्या करना है? उसको ऐसे टच नहीं करना है, उसको तथास्तु नहीं कहना है। करें? चलिए खुश कराइए थोड़ा सा, हाथ ऐसे करिए। मेरा सबकॉन्शियस मन को ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो बोलना है मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। मैं आपके लिए स्पेशली कमांड दिलवाती हूँ, ठीक है? आपको एक्सेप्ट करना है। आपके जीवन में खुशियाँ हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, भगवान आपकी खूब मदद करे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होता जाए, अच्छे से, आपका मन उदास हो जाए, अच्छी कमांड, ठीक है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में ढेर सारी मनी पैसे आ रहे हैं, पर्याप्त धन है, जरूरत से भी ज़्यादा है, मैं एक संस्कारित इंसान हूँ, मैं एक बहुत अच्छी सोल हूँ, मेरा मन शांत है, हाँ मेरा मन शांत है, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मेरे बच्चे मेरे हाथों पर रखो, टच मत करना, तथास्तु मत बोलना। नेगेटिव कमांड को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। चलिए नेगेटिव कमांड को एक्सेप्ट, क्या को तथास्तु करना है? अच्छी आदतों को मुझे बोलना है तथास्तु। वही चीज आपकी लाइफ में आएगी, नहीं तो करके देख लो ना। एक ही दिन में आपको उसका 1 घंटे में प्रैक्टिकल मिल सकता है, पता? आप बोले ना मेरे को ना आज ठीक नहीं लग रहा है, फिर वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो थकावट मुझे और ज्यादा लगेगी। और ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको 104 बुखार था, कितना होता है समझ लो, लेकिन वो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें आई, वो बड़े अच्छे से काम करे, एकदम खुश, और वो भी एकदम डाउन पे आ गया। जब मेरा मन, क्योंकि सारा का सारा सब कुछ मेरे माइंड से होता है। अभी हम एक माइंड की और अच्छी नई प्रैक्टिस करते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है वो सिखाने के लिए आपको मैं एक नई प्रैक्टिस कराती हूँ कि मेरा मन अभी की अभी देखना क्या क्या चीज़ें सीक्रेट करने लगेगा, क्या क्या चीज़ें रिलीज करने लगेगा, ठीक है? आंखें बंद, मुस्कुराहट चेहरे में, फील करें आप यहाँ से उठकर बाहर की तरफ जा रहे हैं। उठना नहीं किसी को भी, मन से उठ रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। जाइए। आपने अपने फुटवेयर्स पहने और आप सीधे अपने घर की तरफ चले गए। आपने अपनी गाड़ी ली, आप बैठ गए, आप बहुत जल्दी चले। आप अपने घर में जा करके बहुत प्यार से आराम से सोफे में बैठ गए। अब देख रहे हैं